नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने हरिद्वार पहुंचकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। यहां शांतिकुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या से की मुलाकात और दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या भी उपस्थित थे। अमित शाह ने इस दौरान शांतिकुंज के छात्रों को भी संबोधित किया। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज की गतिविधियों को भी देश में बहुत सारे लोग बारीकी से देख रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि इस 50 वर्ष के अल्प समय के अंदर ही हम सुधरेंगे तो युग बदल जाएगा। ये जो ध्रुव वाक्य हमें दिया गया उसका परिणाम हम देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं और इससे युग बदलने की मन में आशा और मजबूत और बलवत्तर होती है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांतिकुंज हरिद्वार को मैं एक जागरूक स्थान मानकर हमेशा इस पर श्रद्धा रखता हूं। बच्चे, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको यहां पढ़ने का मौका मिला। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का अमित शाह ने शुभारंभ किया। वहीं जनसभा को भी अमित शाह संबोधित करते दिखाई दिए। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा, हम साफ नीयत से काम कर रहे हैं। 2017 के चुनाव के दौरान की गई घोषणाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कई परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। वहीं शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव आते ही इन्हें जनता की याद आ जाती है। बाढ़ के वक्त आप कहां थे? वहीं अमित शाह ने चुनावी आगाज करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत को भी चुनौती दे डाली और कह दिया कि कांग्रेस किसी भी राज्य में कल्याण का काम कर ही नहीं सकती। इस कार्यक्रम के मौके पर सीएम धामी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, अनिल बलूनी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम वरिष्ठ नेता, बड़े चेहरे मौजूद थे। चुनाव के लिहाज से अमित शाह का उत्तराखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। के देवभूमि का, ये वीर भूमि उत्तराखंड की रचना करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। न जाने कितने युवा ये आंदोलन करते करते मांग पर, ये उत्तराखंड की मांग पर शहीद हो गए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये मांग को बुलंद कर रही थी और आज 4.5 साल के बाद आया हूं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास। और मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तराखंड में जो बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है मित्रों, और इस वादे से हम कभी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब तुरंत नए कपड़े सिला देते। 5 साल तक कहा थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई। अब कांग्रेस वालों को मैं सार्वजनिक रूप से कहकर जाता हूं, ये 10 साल के अंदर आपने उत्तराखंड से के लिए क्या किया, इसका हिसाब जरा ये देवभूमि की जनता को दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी आज
पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं, इस सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड ने समाप्त कर दिया है। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकारी बैंक का नाबार्ड के साथ जुड़ाव होता है। किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ है, आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। ठीक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला। वहीं अमित शाह के संबोधन से पहले राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने घसियारी योजना से जनता को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। सीएम धामी ने प्रदेश के विकास और आपदा के समय केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। देखिए, आज घसियारी कल्याण योजना ये ऐसी योजना है जो हमारे पहाड़ की माताओं बहनों के दुख दर्द को समझने वाली ये योजना है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहला राज्य उत्तराखंड है जहां पर अब आने वाले दिनों में आज से 2 रुपए किलो में चारा मिलेगा। लगातार 75% सब्सिडी सरकार इसके लिए वहन करेगी। हमारे यहाँ पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, लगातार हमने फैसले लिए हैं। पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, हजारों की संख्या में घोषणाएं होती थी। आप सब जानते हैं 2017 से पहले 2 सरकार थी। हमारी सरकार में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उन सब के शासनादेश निकले हैं। जिन योजनाओं के शिलान्यास हुए हैं उन योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने लगातार बहुत सारे फैसले लिए। हमने नौजवानों के लिए 24,000 जो हमारे यहाँ पर रिक्त पद हैं, 24,000 जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों पर पहली कैबिनेट में हमने फैसला किया था 4 जुलाई 2021 को कि ये 24,000 पदों को हम अपनी भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 10,000 से भी ज्यादा आवेदन हमने अभी तक निकाल लिए हैं पिछले 3 महीने में। लगातार भर्ती की प्रक्रिया जारी है। लगातार रात के 12 बजे 1 बजे तक दफ्तर खुले हुए हैं। लगातार उस पर काम चल रहा है कि सरकार ने, सारे आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने आपके आशीर्वाद से लगातार, जैसे ही हमको इस आपदा का हुआ, हमने 4 धाम की यात्रा रोक दी और सारे यात्रियों से हमने अनुरोध किया कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए यात्रा न करें। और हमारे अनुरोध पर सारे यात्री जो जिस स्थानों पर थे वो उन्हीं स्थानों पर रुक गए। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख यात्री उस दिन यहाँ आए हुए थे। 1.5 लाख श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आए हुए थे। एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति को एक को भी नुकसान नहीं हुआ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।